अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं और आपके बिजनेस में आप देखना चाहते हैं कि आपके टोटल रेवेन्यू कितना है, आपके टोटल कस्टमर्स कितने हैं, कितना प्रॉफिट आपको आया है, कितना सेल्स आपको आया है, कितने जगह मुझे लॉस आया है, तो ये सारे चीज़ें आप देखना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन नहीं हैं, और एक एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। जब भी कोई भी स्टेट में जहाँ पे भी इलेक्शन हो, जब उसकी काउंटिंग होती है तो न्यूज़ चैनल में हम अक्सर देखते हैं कि एक्स पार्टी को इतने वोट्स आए हैं, वाई पार्टी को इतने वोट्स आए हैं, जी पार्टी को इतने वोट्स आए हैं। तो ये सारे चीज़ें क्या है, ए स्पेसिफिक की नंबर्स है, मतलब स्पेसिफिक वैल्यू है। यहाँ पे आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन आपको सिर्फ एक की वैल्यू, एक की नंबर को ही दिखाया जाता है। तो उसी तरह अगर आप इस तरह का इंफॉर्मेशन पावर बीआई में देखना चाहते हैं तो हम कौन सा विजुअल का इस्तेमाल करेंगे। हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कार्ड चार्ट क्या है, कितने प्रकार के कार्ड चार्ट्स हैं और उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कार्ड चार्ट के वैल्यूज और दूसरी तरह के जो भी कार्ड चार्ट्स हैं उसको हम कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम जान सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जहाँ मुझे बहुत सारे कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा है। अगर मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपको एक डेटा दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं आपका कस्टमर नाम है, कस्टमर के आईडी है, और उसी तरह आपको दिया गया कि सेल्स कॉलम है, प्रॉफिट कॉलम है। तो चलिए, अभी मुझे जानना है कि मेरा ओवरऑल सेल्स क्या है, मुझे ये जानना है कि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, और मुझे ये भी जानना है कि मेरे कस्टमर्स कितने हैं, कौन मेरा पहला कस्टमर है, कौन मेरा आखिरी कस्टमर है। ये सारी चीज़ें मुझे जानना है। तो मैं दूसरे विजुअल्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं और सिर्फ कार्ड चार्ट ही क्यों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जब भी आप कौन सा भी इंफॉर्मेशन, एक की वैल्यू, चलिए आपके ओवरऑल सेल्स कितना हो गया 10,000, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 40,000, तो आपको सिर्फ यही देखना है, नंबर को देखना है। अगर मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि चलिए मुझे ए पार्ट में, ए रीजन से, ए कंट्री से, ए स्टेट से, ये कस्टमर से इतना प्रॉफिट और दूसरे कस्टमर से इतना प्रॉफिट, ओवरऑल इतना प्रॉफिट, वो नहीं। अगर आप बिजनेस माइंडेड की तरह सोचेंगे तो आपको क्या चाहिए, कितना सेल्स, कितना प्रॉफिट, कौन सा कस्टमर, कितने कस्टमर्स, कितना लॉस, क्यों। तो ये सारी चीजें जो आती हैं, तो हम अगर इसको सिर्फ एक की वैल्यू, मतलब एक नंबर की तरफ से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो समझने वाले को भी जो है आसानी रहेगी। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हमें दो तरीके के कार्ड चार्ट्स है। एक कार्ड चार्ट जो नॉर्मल कार्ड चार्ट, एक हो गया न्यू कार्ड चार्ट। ओके, ये जो सिंपल कार्ड चार्ट है, इस कार्ड चार्ट में सिर्फ आप एक ही वैल्यू दिखा सकते हैं। ये कार्ड चार्ट में एक से ज्यादा वैल्यू दिखा सकते हैं। और हमें थर्ड टाइप ऑफ कार्ड चार्ट भी अवेलेबल है जिसे हम मल्टी रो कार्ड चार्ट कहते हैं, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती वैल्यूज एंटर करने की। जितने भी कॉलम्स हो हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं, वो है रो लेवल बेसिस पे हमें आउटपुट में दिखाएगा। तो चलिए हम इस 3 रकम के कार्ड चार्ट्स को सीखते हैं। तो पहला कार्ड चार्ट, तो जब मैं इस कार्ड चार्ट को सिलेक्ट करता हूं और अगर मैं लूंगा कस्टमर नाम, तो आप देख सकते हैं एरॉन मेरा पहला कस्टमर का नाम है। अगर मुझे आखिरी कस्टमर का नाम जानना है तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो मुझे आएगा लास्ट कस्टमर। तो मेरा लास्ट कस्टमर कौन है, तो डोनाटली, ये मेरा लास्ट कस्टमर है। अगर मैं जानना चाहता हूँ मेरे ओवरऑल कस्टमर्स कितने हैं, तो मैं काउंट डिस्टिंक्ट, तो मेरे पास 793 कस्टमर्स हैं। ओके, ये मैं अगर दिखाऊंगा रिपोर्ट में क्लाइंट को तो सब उसको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मेरे पास इतने कस्टमर्स हैं और इतना प्रॉफिट मुझे आया है। तो उसी तरह मैं एक और कार्ड चार्ट लूंगा, मैं उसी तरह क्या करूंगा, मैं एक और कार्ड चार्ट लूंगा और इस कार्ड चार्ट पे मैं एक और इंफॉर्मेशन लूंगा, प्रॉफिट।
जब मैं इसको यहाँ पे प्रॉफिट लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सम ऑफ प्रॉफिट मतलब मेरा ओवरऑल प्रॉफिट मेरे बिजनेस में कितना है। अगर मैं एक और कार्ड चार्ट लेता हूँ, अगर मुझे जानना चाहता हूँ मेरा ओवरऑल सेल्स क्या है, तो भाई जब यहाँ पे लूँगा आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सेल्स 2.3 मिलियंस है। हाँ, हम इसको जो है थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं फॉर्मेट में आऊँगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू में जाऊँगा और वैल्यू में जो है हम इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इतना मेरा सेल्स है, इतना मेरा प्रॉफिट है। तो जब भी हम कोई भी कार्ड चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप ये देखिएगा कि जो भी वैल्यू हो वो सारे इसमें एक ही यूनिट्स फॉलो करते हैं और जो भी वैल्यू होगा वो हिडन नहीं होना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जब मैं कोई कार्ड चार्ट को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इस तरह से सिंपल से बनाकर नहीं छोड़ूंगा, इसको एक अच्छी तरह से फॉर्मेट करूंगा। तो किस तरह हम उसको फॉर्मेटिंग करेंगे वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे जब मैं फॉर्मेट में आता हूँ, फॉर्मेट में जो है टाइटल, ओके, और ये जो सम ऑफ सेल्स आप देख रहे हैं ये हो गया कैटेगरी लेबल। ये जो ऑन है मैं इसको ऑफ करूंगा। जब मैं इसको ऑफ करूंगा कैटेगरी लेबल तो चला गया, लेकिन मैं यहाँ पे एक टाइटल को ऐड करूंगा। टाइटल क्या ऐड करूंगा, मैं ऐड करूंगा टोटल सेल्स। ये हो गया मेरा टाइटल। अगर मैं इसको फॉर्मेटिंग करूंगा, यहाँ पे लूंगा मैं बोल्ड, इंक्रीज करूंगा 16, टेक्स्ट कलर मैं लूंगा व्हाइट क्योंकि मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक में बदलाऊंगा और इसको लूंगा सेंटर। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। तो अगर मैं इसको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड कलर और मैं इसको एक राउंडेड कॉर्नर्स दूंगा तो इसमें और ब्यूटीफुल ये विजुअल दिखेगा। तो देखिए टोटल सेल्स, तो एक टाइटल देकर एक बैकग्राउंड कलर देकर मैं इसको एक ब्यूटीफुली इसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ, इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। और उसी तरह अगर मैं इसको लेकर मैं फॉर्मेट कर कर मैं इसी को भी मैं बदला सकता हूँ। और यहाँ पे जो है हमें अपना टाइटल ऐड करना है। टाइटल क्या ऐड करना है, टोटल प्रॉफिट। तो इस तरह आप कौन सा भी रिपोर्ट लीजिए, आप कौन सा भी रिपोर्ट लीजिए, जितने भी रिपोर्ट्स आप पावर बीआई के ऑनलाइन में देखिएगा, कार्ड चार्ट जो है वो कंपलसरी होता है। मिनिमम टू मिनिमम 3 और 4 कार्ड चार्ट तो एक रिपोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो कार्ड चार्ट जो है हमें एक ओवरऑल व्यू देते हैं अपने बिजनेस के ऊपर। तो ये हो गया एक सिंपल कार्ड चार्ट जिसमें हम एक ही वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए हम ये भी ट्राई करेंगे एक और वैल्यू इंसर्ट करके। तो मैं यहाँ पे सेल्स लिया हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट रखूंगा, आप देख सकते हैं जो सेल्स था वो प्रॉफिट में बदल गया, लेकिन दूसरा वैल्यू ऐड नहीं हुआ है। ओके, तो एक सिंपल कार्ड चार्ट में हम सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हैं। ओके, सो अभी मैं एक और आपको दूसरा कार्ड चार्ट दिखाऊंगा जो हो गया न्यू कार्ड चार्ट। जब मैं इस न्यू कार्ड चार्ट को लेता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं न्यू कार्ड चार्ट में डेटा। ओके, डेटा पे मैं क्या करूंगा, मैं सेल्स को भी लूंगा, मैं प्रॉफिट को भी लूंगा, मैं क्वांटिटी को भी लूंगा, मैं रीजन को भी लूंगा। तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, आप यहां पे जितने भी आप देख रहे हैं, ओके, आप जितने भी देख रहे हैं ये सारे जो है एक ही कार्ड चार्ट में आए हैं। ये सारे जो है एक ही कार्ड चार्ट में आए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितना सेल्स, कितना प्रॉफिट, कितना कौन सा पहला रीजन। अगर आपको काउंट में चाहिए तो चलिए काउंट डिस्टिंक्ट, कितने रीजन्स, तो ये सारे चीज़ें आप एक ही इसमें आ गए। अगर आपको फॉर्मेटिंग में दिक्कत हो, जहाँ पे आप एक अलाइनमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं एक विजुअल से दूसरे विजुअल को, तो आप सारे कार्ड चार्ट्स एक ही लाइन पे रखना चाह रहे, तो ये न्यू कार्ड चार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉर्मेटिंग लीजिएगा तो इसका फॉर्मेटिंग अगर बहुत सिंपल वे में हम कर सकते हैं, जहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को भी बदला सकते हैं। ओके, जिस तरह हम बैकग्राउंड कलर को बदलाया है, हम विजुअल बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे विजुअल बॉर्डर भी ले सकते हैं आप। और उसी तरह अगर आप टाइटल ऐड करना चाहते हैं, अगर आप लेआउट बदलना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर मैं टाइटल लूँगा, अगर यहाँ पे देखते हैं सिंगल रो, सिंगल कॉलम, अगर इसमें ग्रिड में चाहिए तो ग्रिड में आप कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेंगे कि ओवरऑल व्यू, तो एक यहाँ पे आपको टाइटल भी आ गया बोल्ड। मैं इसको वाइट कलर में लूँगा ताकि मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखूँगा। ओके, आई विल अलाइन इट टू द सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंटर पे भी आ गया है टाइटल। तो अभी मैं आप क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा लेआउट। ओके, आप लेआउट भी आप बदला सकते हैं। ओके,
अगर ये नहीं चाहते हैं आप तो ये लेआउट आप क्लोज कर सकते हैं, और आप कॉल आउट वैल्यूज़ जो है आप वैल्यूज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारा आप वैल्यू सेलेक्ट कर कर बोल्ड पे रख सकते हैं, सारे एक ही साथ बोल्ड में बदल जाएंगे। ओके, तो ये सारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और अगर आपको रेफरेंस लेबल देना है, आप रेफरेंस लेबल भी देख सकते हैं, या कोई लेबल आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड लेबल भी कर सकते हैं। और उसी तरह आप ये कार्ड्स में जो है इसके सीरीज़, ओके, तो आप कुछ भी करेंगे वो सीरीज़ को भी आप इसको बदला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये रेक्टेंगल पे है, अगर आपको रेक्टेंगल नहीं है, आपको राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, तो आप राउंडेड रेक्टेंगल में भी ये आएंगे। तो आप इस तरह जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, तो एक न्यू कार्ड चार्ट में आप एन नंबर ऑफ कॉलम्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये न्यू कार्ड चार्ट और हो गया सिंपल कार्ड चार्ट। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक तीसरा टाइप ऑफ कार्ड चार्ट जो हो गया मल्टी रो कार्ड चार्ट। मल्टी रो कार्ड चार्ट, ये मल्टी रो कार्ड चार्ट की स्पेशलिटी ये है कि इसमें जितने भी कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रो वाइज इसको डिस्प्ले करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लूँगा कैटेगरी और उसके बाद लूँगा मैं प्रोडक्ट का नाम, या मैं आपको लूँगा सब कैटेगरी, कौन सा सब कैटेगरी, और यहाँ पे लूँगा मैं कितना हो गया सेल्स, कितना हो गया प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है रो लेवल बेसिस में, ओके, ये सारे जो है रो लेवल बेसिस में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देखिए ये सारे रो लेवल बेसिस में जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्शन भी जो है रो लेवल बेसिस हो रहा है। ओके, तो मल्टी रो कार्ड चार्ट मतलब रो मतलब ही एक रो है, राइट। सो मल्टी रो, मल्टीपल इंफॉर्मेशंस इन वन रो कार्ड चार्ट, आप यहाँ पे मल्टी रो कार्ड चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्ड चार्ट, कार्ड न्यू चार्ट जहाँ पे मोर देन वन कॉलम डिस्प्ले कर सकते हैं, और हो गया मल्टी रो कार्ड चार्ट। तो जब भी आप कोई भी विजुअल बना रहे हैं या आप कोई भी रिपोर्ट या डैशबोर्ड बना रहे हैं, कार्ड चार्ट होना जरूरी है। बिना कार्ड चार्ट का कोई भी रिपोर्ट वर्ती नहीं है, बिना कोई कार्ड चार्ट का कोई भी डैशबोर्ड वर्ती नहीं है, क्योंकि कार्ड चार्ट एक ऐसा विजुअल है जो इतना इंपॉर्टेंट है हर रिपोर्ट और डैशबोर्ड में पावर बीआई के, क्योंकि ये सारे कार्ड चार्ट जो है एक बिजनेस के ओवरऑल व्यू को दिखाने में हेल्प करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कार्ड चार्ट्स क्या है, कितने प्रकार के कार्ड चार्ट्स है, कौन सा कार्ड चार्ट कब और किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर आईटी नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।